जब अभीरा मायरा को लेकर पोद्दार फैमिली के फंक्शन में पहुंची तो पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे, ये बच्ची कौन है और अभीरा जैसी लड़की जो अब तक किसी से जुड़ नहीं पाई, इस मासूम से इतनी जल्दी कैसे जुड़ गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मायरा सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि एक ऐसा मोहरा है जिसकी मौजूदगी पूरे पोद्दार खानदान की नींव हिला सकती है। शुरुआत में सभी को लगा कि शायद अभीरा किसी अनाथ बच्ची की मदद कर रही है, पर धीरे धीरे मायरा की आंखों की उदासी और मुस्कुराहट के पीछे छुपे डर ने सबका ध्यान खींचना शुरू कर दिया। रातों में मायरा अकेली बैठकर अपने फ़ोन में कुछ रिकॉर्ड करती थी, वही फ़ोन जो उसे गीतांजलि ने दिया था, एक सीक्रेट हथियार जिससे वो पोद्दार हाउस की जासूसी कर रही थी। असल में गीतांजलि चाहती थी कि मायरा न केवल घर की जानकारी इकट्ठा करे बल्कि अभीरा के दिल में इतना ज़हर भर दे कि वो अपने ही परिवार से नफरत करने लगे। गीतांजलि सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वह पूरे खानदान को मिटाना चाहती थी और इसके लिए मायरा को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। इधर कृष और संजय के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। कृष ने संजय को इतना अपमानित किया कि वो चुपचाप घर छोड़कर चला गया, पर जाते जाते एक सीक्रेट फाइल ले गया, एक ऐसा सबूत जो कृष की असली पहचान उजागर कर सकता था। अरमान को जब ये बात पता चली तो उसने फौरन संजय की तलाश शुरू की और उसे एक वीरान मंदिर में ढूंढ निकाला। संजय ने बताया कि कृष असली पोद्दार नहीं बल्कि किसी अपराधी का बेटा, जिसे पोद्दार फैमिली ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गोद लिया था। ये सुनकर अरमान अंदर तक हिल जाता है और अब संजय और वो मिलकर पोद्दार हाउस को असली वारिस के नाम करवाने का फैसला करते हैं। उधर कृष ये सब सुनते ही मानसिक संतुलन खो बैठता है, खुद को कमरे में बंद कर लेता है और जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समय रहते बचा लिया जाता है। इसी दौरान मायरा बीमार पड़ जाती है और जांच के बाद जो सामने आता है वह चौंका देने वाला था। मायरा कोई सामान्य बच्ची नहीं बल्कि एक शेल्टर होम से लाई गई अनाथ बच्ची है, जिसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट है। किसी औरत की निगरानी में वो हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक नाम पर टिकीं, गीतांजलि। लेकिन इसी बीच पोद्दार हाउस में एक नई महिला की एंट्री होती है, नेहा। हाई क्लास बिजनेस वुमन बनकर आई ये औरत असल में कोई और नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद बदले चेहरे वाली गीतांजलि थी। अब उसका मकसद सिर्फ मायरा को नहीं, पूरे पोद्दार खानदान को मिटाना था। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, पोद्दार हाउस की लाइट्स बंद हो गईं, सीसीटीवी हैक हो गए और सर्वर रूम में आग लगा दी गई। अगले दिन पता चलता है कि कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। ये सब मायरा ने किया था गीतांजलि के कहने पर। लेकिन जैसे ही गीतांजलि उसे लेने आती है, मायरा फूट फूट कर रो पड़ती है और सबके सामने सच कबूल कर लेती है। वह अब इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अभीरा को वो अपनी सच्ची मां मान चुकी है। गीतांजलि आपा खो बैठती है, लेकिन पोद्दार हाउस की औरतें मिलकर उसे पकड़ लेती हैं। मगर तब तक देर हो चुकी होती है। गीतांजलि ने घर में टाइम बम सेट कर दिए थे और काउंटडाउन शुरू हो चुका था। सब घर खाली करने लगते हैं, लेकिन दादीसा कहीं नहीं मिलती। उनका कमरा अंदर से लॉक था और एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि ये बम उन्होंने ही कभी अपनी बहू को मारने के लिए लगाया था, लेकिन अब इस पाप को खुद खत्म करेंगी। और धमाका हो जाता है। क्या दादीसा ने खुद को कुर्बान कर दिया? क्या गीतांजलि अब हमेशा के लिए खत्म हो गई, या ये एक और नकाब था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा वाकई बदल गई है या अभी भी उस अधूरे प्लान का हिस्सा है? क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि अभीरा प्रेग्नेंट है और इस बार इस बच्चे की चाह किसी और को भी है, जो अंधेरे में बैठा सब देख रहा है। जी हाँ, गीतांजलि का असली मालिक सरजी। अब रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं रहेंगे, अब शुरू होगी खून, धोखे और बदले की वो लड़ाई जो इतिहास में दर्ज होगी। अगले एपिसोड में इंतजार कीजिए, क्योंकि अंत अभी बाकी है।